कहानी की शुरुआत अजन के जंगल से होती है। इस जंगल के अंदर एक कबीला था और इस कबीले में हम कुछ इंसानों को भी देखते हैं। इस कबीले के जो मुखिया थे उनका नाम था ओरे। वो अपने दोस्त को लेटर लिख करके बताते हैं कि जंगल में कुछ बुरे लोग आ गए हैं जो कि जानवरों का तस्करी करते हैं। जानवरों को मारना, उनका जहर निकालना, ये उनका रोज का धंधा हो गया है। उनकी जो मुखिया है उनका नाम है डोरिया। उसने जंगल के सारे जगुआर को खत्म कर दिया है। जंगल में सिर्फ एक ब्लैक जगुआर वह बचा हुआ है और उसके भी कुछ गिनती के दिन रह गए हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मदद से हम इन सबको रोक सकते हैं, वरना वो आखिरी बचे हुए ब्लैक जगुआर को भी जान से मार देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें एडिसन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि उस लेटर को पढ़ रहा था। दरअसल एडिसन ही है जो कि ओरे का दोस्त है। यहाँ हम उसकी बेटी जेनी को भी देखते हैं। एडिसन अपने बेटी को उन लेटर्स के बारे में नहीं बताता है। जेनी चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए आ जाती है। यहाँ दोस्तों हमें यह भी मालूम चलता है कि जेनी की माँ, जिनका नाम था एलिस, वह इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। जेनी जब अपने कमरे में आती है तब वह एक ड्राइंग को पेंट करने लगती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है कुछ साल पहले जंगल में, जहाँ हम जेनी और उसकी माँ एलिस को भी देखते हैं। उस वक्त इनका पूरा परिवार अजन के जंगल में ही रहा करता था। एक दिन जेनी जब तितली को पकड़ते हुए जंगल के अंदर जाती है तब उसकी मुलाकात एक ब्लैक जगुआर के बच्चे से होती है। वो बच्चा जेनी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है। वो एक छोटे से पतवार पर बैठ करके काफी दूर आ जाती है। इस तरह से वह अपने माता पिता से बिछड़ चुकी थी, लेकिन उसे उम्मीद था कि उसके माता पिता उसे ढूंढ लेंगे और ठीक वैसा होता भी है। रात होते होते उसके माता पिता उसे ढूंढ ही लेते हैं। जेनी उस जगुआर के बच्चे को अपने साथ लेकर के आती है और सारा दिन उसी के साथ खेलती रहती है। वैसे इस जंगल के अंदर इनका पूरा परिवार काफी खुश रहा करता था, लेकिन एक दिन हुआ यूं कि कुछ शिकारी जंगल में आ गए थे और उन्होंने जेनी की माँ एलिस को जान से मार दिया। एडिसन को चिंता होने लगी थी। वह अपनी बेटी की लाइफ को अच्छा बनाना चाहता था, इसलिए वह अपनी बेटी जेनी को लेकर के जंगल छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हमें जेनी को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में बैठी हुई थी। कुछ समय के बाद क्लास में बायो की टीचर आती है जिनका नाम था मलिंडा। उन्हें हेज होग पालने का बहुत शौक है। आज की क्लास में जेनी को मालूम चलता है कि मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला है। वो डर जाती है और वह इस क्लास को अटेंड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह अपना फोन निकालती है और झूठ मूठ का अपने दोस्त के पास फोन करने लगती है। जाहिर सी बात है, जब टीचर को मालूम चलता है कि वह फोन पर बात कर रही है तो टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। घर आने के टेम्बेट्स वह दूसरा फोन लेती है और अपने दादी माँ के पास बात करने लगती है। बातों ही बातों में टाइम पास के लिए वो अपने पिता के कुछ फाइलों को चेक करने लगती है। इस बीच वो उस लेटर को देख लेती है जो ओरे ने लिखा था। ओरे का नाम पढ़ते ही जेनी दंग रह जाती है। इसके बाद जब वह फाइल को देखती है तब उसे जंगल के ढेर सारे फोटोज देखने को मिलता है। जब जेनी इस लेटर को पढ़ती है तब उसे मालूम चलता है कि जंगल के अंदर जो परिवार था वो मुसीबत में है। जो बुरे लोग जंगल में आए हैं वो उस आखिरी बचे हुए जगुआर का भी शिकार करना चाहते हैं। ओरे ने ये भी लिखा था कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद जेनी उस लेटर को लेकर के सीधा अस्पताल अपने पिता के पास जाती है। वो अपने पिता पर बहुत गुस्सा थी। वो अपने पिता से कहती है कि हमें मुझसे ये सब कुछ छुपा करके क्यों रखा। वो आपके पुराने दोस्त हैं, उनकी हेल्प करने के लिए आपको जाना चाहिए। जिस पर एडिसन कहता है कि मैं दोबारा जंगल में जाकर के खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने पहले ही अपनी बीवी यानी कि तुम्हारी माँ को खो दिया है। मैं तुमसे ये सब कुछ इसलिए छुपा रहा था क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे पता था जब तुम्हें इन सब के बारे में मालूम चलेगा तो तुम जंगल में जरूर जाओगी। जेनी कहती है कि मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दे सकती। इतना कहने के बाद वो घर आ जाती है और पैकिंग करने लगती है, लेकिन जंगल में जाने से पहले वो अपने टीचर मलिंडा के पास आती है अपना फोन लेने के लिए। यहाँ जब मलिंडा देखती है कि वो अपने साथ बैग पैक करके लेके आई है तो उसे शक होता है। जब मलिंडा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो तो वो कहती है कि मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ। मलिंडा कहती है कि क्या इसके बारे में तुम्हारे पिता को पता है। तो ये सुन करके जेनी आनाकानी करने लगती है। को ऐसा शक होने लगता है कि वो घर छोड़ करके भाग रही है, इसलिए वो जेनी से कहती है कि सबसे पहले मुझे अपने पिता से बात कराओ, इसके बाद ही मैं तुम्हें ये फोन दूंगी। जेनी का फोन लेने के बाद वो उसके पिता के पास कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी जेनी कहती है कि अगर तुमने मेरा फोन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे हेज हॉक को खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। मलिंडा डर जाती है क्योंकि वो अपने हेज हॉक से बहुत प्यार करती है। वो जेनी से कहती है कि ठीक है तुम अपना फोन ले लो। इतना कहने के बाद जब वो जेनी को फोन देने लगती है तभी
थी जेनी के फोन के जरिए उन्हें मालूम चल जाता है कि वो मैरी हवा जा रही है। दरअसल दोस्तों मैरी हवा अजन के जंगल के अंदर ही है। तभी जेनी अपने टीचर के हाथ से फोन छीन लेती है और बाहर भाग जाती है। मलिंडा को जब मालूम चला कि वह amazononline.in संगीत है, लेकिन जेनी के पिता अस्पताल में बिजी थे इसलिए वह फोन नहीं उठाते। इधर जेनी वो इस मेल के जरिए अपने पिता को बताती है कि वह दादी के पास जा रही है उनसे मिलने के लिए। दादी माँ के पास पहुँच जाने के बाद वह फ्री होके कॉल करेगी, लेकिन वह अपने पिता को झूठ बोल रही थी ताकि उसके पिता चिंता में ना रहे। वह सीधा एयरपोर्ट पर आती है और मैरी हवा न रुके जाने के लिए एक टिकट को खरीद लेती है। कुछ समय के बाद इसी एयरपोर्ट पर मलिंडा भी अपनी माँ के साथ आती है। वो काउंटर पर जाती है और स्टाफ से पूछती है कि जो प्लेन मैरी हवा जा रही है वह बीच में कहीं रुकेगी क्या नहीं, जिस पर स्टाफ उसे बताती है कि हाँ एक लोकेशन है जहाँ प्लेन कुछ समय के लिए रुक सकता है। यह सुनते ही मलिंडा भी मैरी हवा जाने के लिए एक टिकट कटवा लेती है। इसके बाद मलिंडा अपनी माँ से कहती है कि अगले एयरपोर्ट पर जब प्लेन रुकेगा तब वो जेनी को लेकर के वहाँ से वापस आ जाएगी। वो अपनी माँ से यह भी कहती है कि मैं उससे ने के बाद मलिंडा भी भाग करके प्लेन के अंदर आती है और प्लेन के अंदर जाने के बाद वो जेनी को आराम से ढूंढ लेती है। वो जेनी से कहती है कि अगले एयरपोर्ट पर हम उतरेंगे और यहाँ से वापस घर लौट जाएंगे, तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि मलिंडा प्लेन में ही सो जाती है और जो प्लेन था वो मैरी हवा जा करके पहुंच चुका था। जब प्लेन मैरी हवा पहुंच जाता है तो उसके एयरपोर्ट पर जेनी पहले ही उतर जाती है। यहाँ मलिंडा अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि प्लेन को वापस जाने में अभी समय लगने वाला था। अब इसके बाद जब ये दोनों एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ मामला तो बहुत गंभीर है। जंगल के अंदर जिन लोगों का घर है वे लोग यहाँ पर किसी चीज का विद्रोह कर रहे थे। जेनी एक आदमी के करीब जाती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब वो आदमी जेनी को बताता है कि यह डोरिया है जो कि जंगल के सारे पेड़ पौधों को काट करके यहाँ पर बांध बनाना चाहती है और इसलिए जंगल के अंदर जो लोग रहते हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो अपना घर बचा रहे हैं। अगर जंगल को तबाह कर दिया गया तो कहाँ जाएंगे और इन लोगों से ज्यादा बड़ी मुसीबत तो जानवरों पर आ जाएगी। डोरिया बहुत बुरी है, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मलिंडा जेनी से कहती है कि मुझे बहुत जोरों से आई है, तुम यहीं पर रहना, मैं होके आती हूँ। इतना कहने के बाद मलिंडा वसरू में चली जाती है, लेकिन जेनी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो भाग करके जाके गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है। जब मलिंडा को इसके बारे में मालूम चलता है तो वह भी भागते हुए आती है। उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो भी गाड़ी पर चढ़ जाती है। लेकिन इस हरकत की वजह से वो जेनी पर बहुत गुस्सा हो गई थी। अब जिस गाड़ी के अंदर ये लोग बैठे हुए थे वो इन्हें जंगल के अंदर लेकर के जाता है और एक लोकेशन पर उतार देता है। इसके बाद जेनी थोड़ा आगे जाती है और कुछ लोगों से पूछती है कि मुझे औरे के पास जाना है। यहाँ पर एक नाव वाला था जो इन्हें अपनी नाव में बैठा है और फिर इन्हें यहाँ से लेकर के जाने लगता है। वो इन्हें एक दूसरे लोकेशन पर लेकर के जाता है और वहाँ पर उतार देता है। तभी यहाँ पर औरे के कुछ लोग आ जाते हैं। जेनी जैसे ही सिसिलिया को देखती है तो वो उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो जेनी की उसके बचपन की दोस्त है। वो जेनी को अपने साथ लेकर के कबीले के पास आती है फाइनली। इस तरह से जेनी की मुलाकात औरे से हो जाती है जिन्हें वह दादाजी भी कहती है। लेकिन जब औरे को मालूम चलता है कि अपने पिता को बताए बिना जेनी यहाँ पर आई है तो औरे नाराज हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिता बहुत चिंतित हो रहे होंगे, जिस पर जेनी कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें बताया है कि मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ। उन्हें लगता है कि मैं अपनी दादी के पास हूँ, जिस पर औरे कहता है कि फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ से भेजने की तैयारी करने जा रहा हूँ, तब तक तुम चाहो तो जंगल में घूम सकती हो। इसके बाद जो सिसिलिया थी वो जेनी को अपने साथ लेकर के उसे जंगल में घुमा है। वो जेनी को लेकर के उस लोकेशन पे जाती है जहाँ वो अक्सर उस जैगुआर के साथ खेला करती थी जो कि एक छोटी सी कुटिया के जैसा बना हुआ था। जेनी उस छोटी सी झोपड़ी को अच्छे से देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वह जगुआर ठीक उसके ऊपर से जंप करके भागता है। जेनी के कंधों के पास उस जगुआर का पंजा लग जाता है जिसकी वजह से उसका कंधा जख्मी हो जाता है। लेकिन इस जंगल में जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी, जड़ी बूटियों की मदद से वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस बीच मलिंडा औरे से पूछती है कि हम कब तक यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। औरे उसे बताता है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। जंगल में कुछ बुरे शिकारी हैं जो कि जानवरों का शिकार करते हैं। जेनी बचपन में उस जगुआर के साथ खेला करती थी, वह उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है। वो उसे बचाना चाहती है लेकिन यह उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि शिकारियों के पास हथियार है। उस जगुआर के खातिर वह किसी की भी जान ले सकते हैं। वो हर हाल में उस बचे हुए आखिरी जगुआर को भी हासिल करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देख जंगल में आराम कर रही थी, तब वह जगुआर उसे देख रहा था। जेनी को एहसास हो जाता आता है कि वो जगुआर उसके आसपास ही है, इसलिए वह जंगल में उस जगुआर को ढूंढने लगती है। उसका सामना जगुआर से होता भी है। जेनी को लगा कि वो उसे पहचान लेगा, लेकिन उसे देखते ही पता नहीं क्यों वह जगुआर यहाँ से भाग जाता है। हालांकि जेनी उससे कहती है कि मुझे
मुझे पता है तुम वही हो। इसके बाद जेनी जब वापस लौट करके दोबारा अपने कबीले की तरफ आती है, तभी यहाँ पर डोरिया का एक आदमी आता है जो कि इन लोगों से कहता है कि हमें खुदाई का काम करवाना है, इसलिए तुम्हारे कुछ आदमी चाहिए। काम करने के बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दिए जाएंगे। जिस पर ओरे कहता है कि हमारा कोई भी आदमी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। इसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब ओरे को पता था कि मुसीबत आने वाली है, इसीलिए समय रहते वो फौरन मलिंडा और जेनी को यहाँ से भेजने की तैयारी कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि वो जगुआर छुप छुप करके जेनी को देख रहा था, और जब जेनी कार में बैठ करके जा रही थी तब वह जगुआर उस कार का भी पीछा कर रहा था। इसीलिए जेनी गाड़ी से छलांग लगा देती है। इसके बाद मलिंडा भी गाड़ी को रुकवा देती है और वह भी नीचे उतर जाती है। इधर जो जेनी थी वो जगुआर को ढूंढते हुए जंगल के अंदर आ जाती है। यहाँ जब जगुआर जेनी को देखता है तो वो छुपने की कोशिश करता है। उस जगुआर को देख करके मलिंडा भी काफी डरी हुई थी, लेकिन वो देखती है कि जगुआर जेनी को पहचान लिया है और वो उसके साथ खेल भी रहा है। यहाँ जो मलिंडा थी वो इन सब का एक वीडियो बना लेती है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से जंगल में फायरिंग होती है। फायरिंग को सुन करके ये दोनों ही बहुत डर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जगुआर का पीछा करते हुए एक नदी के किनारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी समस्या बढ़ जाती है क्योंकि नदी में इन्हें एक बड़ा सा अजगर दिखाई देता है। जेनी तो फटाफट पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन मलिंडा पेड़ पर नहीं चढ़ पाती। वो तो शुक्र था कि मौके पर जगुआर नीचे आ जाता है और उस अजगर को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो जगुआर इन्हें अपने साथ जंगल के अंदर लेकर के जाने लगता है। वह इन्हें अपने साथ लेकर के उस लोकेशन पे जाता है जहाँ शिकारियों का अड्डा था। ये वही लोकेशन है जहाँ पर शिकार किए हुए सारे जानवरों को ये लोग ला करके रखते थे, लेकिन यहाँ पर जब जेनी सिसिलिया को देखती है तो वो चिल्ला देती है। अब इन लोगों को भी मालूम चल जाता है कि वो जगुआर यहीं पर है। ये लोग फौरन उस जगुआर का पीछा करते हैं और उसे इंजेक्शन के जरिए बेहोश कर देते हैं। इस तरह से डोरिया के लोग उस जगुआर और जेनी को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मलिंडा थी वो अभी भी छुपी हुई थी और वह इन सब का वीडियो बना रही थी। कुछ समय के बाद डोरिया के लोग जेनी और उस जगुआर को अपनी कार में भरते हैं और उसे लेकर के यहाँ से कहीं और जाने लगते हैं। और इधर जो मलिंडा थी वह भाग करके ओरे के पास आती है और उसे वो वीडियो दिखाती है और ये कहता है कि इन्हें बचाने के लिए हमें और लोगों की जरूरत होगी, तो है फौरन जाकर के इस वीडियो को टीवी चैनल्स वालों को दिखाना होगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक ऑफिस था और इसी ऑफिस से के जंगल के सारे न्यूज को कवर किया जाता था। मलिंडा उस वीडियो को लेकर के लाइव टीवी के सामने आती है और उस वीडियो को दिखाने लगती है। न्यूज वालों के लिए ये काफी अच्छी खबर थी, इसीलिए वे लोग भी उस वीडियो को न्यूज चैनल पर दिखाने लगते हैं। इधर जो ओरे था वह अपने लोगों के साथ गेट पर आकर के खड़ा हो जाता है और डोरिया का विरोध करने लगता है। वो डोरिया की गाड़ी को यहाँ से बाहर जाने से रोक रहा था। उसी वक्त जंगल के अंदर से ढेर सारे लोग बाहर आ जाते हैं और डोरिया का विरोध करने लगते हैं। जब पुलिस वालों को वो वीडियो मिलती है तो वे लोग डोरिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह से जंगल वालों की जीत होती है और ये लोग जेनी और उस जगुआर को बचा लेते हैं। जेनी के पिता को जब इसके बारे में मालूम चलता है तब वो भी जंगल में आते हैं और फिर ये दोनों ही एलिस के कब्र पर जाकर के उसे याद करते हैं। इसके बाद से ही जेनी अब कभी भी इस जंगल को छोड़ करके नहीं जाती है, बल्कि वो इसी जंगल में उस जगुआर के साथ रहने लगती है। और इसी के साथ दोस्तों यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना, अपनी राय कमेंट में बताना और ऐसे ही रोमांचक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।